हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अमेजिंग लाइफ स्टाइल। और अब हम बनारस होते हुए सारनाथ पहुंच गए हैं। 2 दिन हमने बनारस में स्पेंड किए। आज है डे 3 और हम पहुंच गए हैं सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है और ये बनारस से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा और वरुणा नदी के संगम पर ये सारनाथ स्थित है। ये जो सारनाथ जगह है ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी, इसलिए ये बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब हम पहुंच गए धार्मिक स्तूप, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सारनाथ में। ये पत्थर से बना गोलाकार बौद्ध स्तूप है जो 43 मीटर ऊंचा, और इस पर पक्षी और लिपि की नक्काशी की गई है और यह स्तूप 500 ईस्वी में बना था। बुद्धों की नगरी भी कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पे दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रा में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भी 4 धाम होते हैं। फर्स्ट प्लेस नेपाल का लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ उनको 6 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थर्ड प्लेस सारनाथ, जहाँ आप लोग आए हैं, यहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। एंड फोर्थ प्लेस गोरखपुर कुशीनगर, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मीन्स बुद्धिज्म में मृत्यु नहीं कहा जाता है, इसलिए उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो सामने स्तूपा दिख रहा है, इसी स्तूपा के सामने बैठ के सारनाथ के मध्य उन्होंने पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में अपने 5 शिष्य को। उनके जो 5 शिष्य थे मेन, अश्वजित, भद्रया, कौंदन्या, बप्पा एंड मानमा, इनको उन्होंने धर्म का पहला उपदेश दिया था। ये जो आपको सामने स्तूपा दिख रहा है, इसके अंदर या किसी स्तूप के अंदर जाने का रास्ता, विंडो, गेट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने या अन्य राजाओं ने जो भी बुद्ध के पर्सनल चीज़ों को एंड गोरखपुर कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके अवशेष को लाकर इसके अंदर ही रखा गया है। इसलिए उसको पूरा सॉलिड बनाया गया है। यहाँ का कोई आम नागरिक, कोई आम आदमी उनके पर्सनल चीज़ों को निकाले ना, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएंगी, इसलिए उसको पूरा सॉलिड बनाया गया है। सर, बुद्धिज्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ऐसे ऐसे स्तूप की पूजा होती थी, बोधि ट्री की पूजा होती थी, बुद्ध के ऊपर चिन्हों की पूजा होती थी, और जितने भी जानवर थे, बैल, शेर, लायन, हाथी, घोड़ा, कोबरा, ये सब की पूजा होती थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ 1st सेंचुरी AD में। सर, इसको बनाने में 5 राजाओं का योगदान है। सम्राट अशोक ने तो 3rd सेंचुरी BC यानी 250 ईसा पूर्व पहले इसकी भीतरी आवरण को बनाया, इसकी पूरी बाहरी आवरण को ढक दिया पत्थरों से कनिष्क राजा ने 72 AD में। एंड इसके ऊपर पूरा ज्योमेट्रिकल तरह से डिजाइन किया गया, पत्थरों की सुंदर नक्काशी किए थे। उसको किया 5वीं शताब्दी के गुप्त राजाओं ने। एंड इसके ऊपर वृक्ष लगाया, वृक्ष मतलब ईटा को लगाया हर्षवर्धन ने। एंड उस वृक्ष का मरम्मत किया पाल वंश के राजाओं ने, धर्मपाल, यशपाल, महिपाल, इन लोगों ने उसका पूरा मरम्मत किया। ये स्तूपा सर 2300 साल पुराना है। यह जगह 2700 से 2800 साल पुराना है। ये जगह का प्राचीन नाम है ऋषिपतन मृगदा, क्योंकि ये बुद्ध के ज़माने में यह जगह जंगल हुआ करता था। इस जंगल में हिरन और गेंडा बहुत ही पाया जाता था, तो हिरन से आया ऋषिपतन मृगदा। एंड गेंडा जैन धर्म के 11 तीर्थंकर श्रेयासनाथ का चिन्ह होता है गेंडा। श्रेयासनाथ का जन्म तो सारनाथ के सिंहपुरी में हुआ था। यहाँ पे उनके चिन्ह को देखा गया था गेंडा, तो उसकी यादों में जैन मंदिर का निर्माण हुआ। अभी इसका नाम हुआ है सारनाथ, क्योंकि सार मतलब होता है उपदेश एंड नाथ मतलब होता है भगवान। तो भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पे पहला उपदेश दिया, इसलिए जगह का नाम हुआ सारनाथ। बहुत बढ़िया। मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी होती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान होता है। जो हीनयान के लोग होते हैं, तिब्बत के लोग हीनयान के होते हैं, तो हीनयान के लोग इसकी 11 टाइम परिक्रमा करके पूजा करते हैं। हाँ। एंड जो महायान के लोग होते हैं, वो बुद्ध की मूर्तियों की, बुद्ध के चिन्हों की, ऐसे ऐसे स्तूप की बिलीव नहीं करते हैं, जो तिब्बत के लोग होते हैं। इसीलिए वो हीनयान के लोग 11 टाइम परिक्रमा करके पूजा करते हैं। हम हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर में, जो कि भगवान श्रेयांसनाथ तीर्थकर के जन्म एवं 4 कल्याणकों के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही जैन तीर्थ का रहा है। यहाँ उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए थे। विद्वानों का मत है कि तीर्थकर श्रेयांसनाथ जी का जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया।
ये अति प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में तीर्थकर श्री अंशनाथ जी की 2.5 फुट ऊंची श्याम वर्ण की मनोज्ञ और बहुत ही सुंदर प्रतिमा वहाँ विद्यमान है। कहता है भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार लेंगे। वैसे बुद्धिज्म भी कहता है जो नेक्स्ट बुद्धा का जन्म होगा उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा। तो इसमें आपको सर 2 प्रकार की मूर्ति दिखेगी, दोनों सेम दिखेगी, बस जो राइट हैंड की मूर्ति है आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, वो गौतम बुद्ध है। तो जो आने वाले बुद्ध मैत्रेय बुद्धा वो लेफ्ट साइड में दिखेगी। इसको बनाया था अनिगारिका धर्मपाल जी। ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। अनिगारिका धर्मपाल जी श्रीलंका के रहने वाले थे। इन्होंने मतलब 1891 ईस्वी में बुद्धिज्म पे लेक्चर दिया था, क्योंकि ये मतलब स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड जब ये इंडिया है तो इन्होंने देखा कि बुद्धिज्म को कोई अपनाना नहीं चाहता है, बुद्धिज्म को सब इग्नोर कर रहा है। तो इन्होंने जैपनीज मंदिर की स्थापना किया। महाबोधि सोसाइटी मतलब यहाँ पे जितने महाबोधि सोसाइटी है वो इनके द्वारा, जैपनीज मंदिर इनके द्वारा, मेन मंदिर श्रीलंकन मंदिर इनके द्वारा, महाबोधि स्कूल इनके द्वारा। उस सोसाइटी में, उस स्कूल में हमारे इंडियन बच्चों को जापान के, नेपाल की, श्रीलंकन लैंग्वेज फ्री में सिखाई जाती है। वो अनिगारिका धर्मपाल जी के द्वारा तो पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सर एक बहुत बड़ा विलेज है। इस विलेज को, इस गांव को डेवलप किया था सम्राट अशोका ने। एंड हमारे इस पूरे एरिया का मेंटेनेंस जो है एक मतलब पहले हम लोग गेस्ट को, पहले मतलब जब कोरोना नहीं था तो हम गेस्ट लोग को लेके जाते थे गाँव में, कैसे दिखाते थे कैसे साड़ी बुनाई होती थी। तो वो मतलब एक हेडलूम की मशीन हमारी सोसाइटी में लगाई गई है, क्योंकि हम गाइड है सर, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको हम सब जगह घुमाएं। तो सर वहाँ पर मतलब एक पूरे इंडिया गवर्नमेंट के अंदर में है, इसलिए सर यहाँ पे कोई GST टैक्स वगैरह नहीं लगता है। अब हम पहुंच गए सिल्क साड़ी फैक्ट्री, और जहाँ पर शॉप भी थी। बहुत सुंदर सुंदर सिल्क की साड़ियाँ थी। और यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि साड़ी को कैसे बुना जाता है ताना बाना के साथ। मैडम आपने कभी सुना होगा ताना बाना, ये वीडियो बना है। ताना इधर है मैडम, मैडम इधर है, इधर आ जाइए मैडम, इधर की आप वीडियो बनाते हैं, हम बनाएंगे खुद। आप सुन तो लें, कभी सुना होगा ताना बाना? हाँ। तो ये है हमारा ताना और ये बाना मैडम। हाँ जी। और इसको जरी बोलते हैं मैडम। और ये सारा डिज़ाइन देखिए, ये है सारा डिज़ाइन साड़ियों का, सारे होल, ठीक है मैडम। अब ये होल हमारे जब जकार्ड के अंदर जाता है मैडम, तो इधर पाँव से करते मैडम। पाँव से बनाते हैं। अब आपको मैडम, आप रुके रहे, थोड़ा वीडियो बनाते ही रहे मैडम। अभी मैडम थोड़ा सा पीछे आए। अब आपको डिज़ाइन दिखा रहा है मैडम, आप देख रहे। ये फोटो ले मैडम, नीचे आए मैडम। अरे मैडम, हाँ जी। तो ये सीधा मैडम, ये उल्टी साड़ियाँ। अच्छा, उल्टी साड़ियाँ बनती हैं मैडम, आप देखें। अरे हाँ, ये ठीक है मैडम। बैठे रहे, बैठे रहे। वही हाथ से इधर भी वीडियो बनाते टच भी करे ताने को। अब भी इसमें सिल्क के ताना पे, सॉफ्ट सिल्क। मैडम आप भी देखें, ये ताने को याद रहेगा, ताना बाना बुन करने हमको टच कराया। सिल्क, हाँ सिल्क के ताना, सिल्क के बाना, ताना लगा रहता है फिर में रोल पे। वो हो गया ताना, वो रोल पे। ताना भी तो बनाया होगा। हाँ, रोल पे 4 साड़ियों पे, और बाने से बना रहे मैडम। ये एक साड़ी का कितना प्राइस होता है? अब उस प्राइस तो बता दो। ये मतलब लगभग कितना का होता है? 10 दिन में हम बना लेते हैं मैडम। तो होती कितने की है एक साड़ी? अगर माना ये तो कम से कम 9-10 के आसपास आएगी मैडम। अच्छा मैडम, पल्लू साड़ी में रहता है तो पल्लू अलग उससे, ठीक है मैडम। साड़ियाँ इससे पल्लू अलग, और ब्लाउज छोटे पत्तों से मैडम। ये क्या है, 3 पत्तों से 1 साड़ियाँ मैडम, तब ये साड़ियाँ बनेंगी। सिस्टर भी आएंगे, सिस्टर थोड़ा इधर आ जाए। अभी तक कि कैसे सिल्क की साड़ी को बनाया जाता है। और ये सारनाथ की सुंदर सी एक बॉल है जिसपे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। और अब हम जा रहे हैं सारनाथ के सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर है।
सर आप जो टेम्पल देख रहे हैं सारनाथ का मेन टेम्पल कहा जाता है। इसको बनाया था अनिगारिका धर्मपाल जी, जो श्रीलंका के रहने वाले थे। आपको मैंने बोला था श्रीलंका के जो अनिगारिका धर्मपाल जी है उनका सारनाथ में बहुत बड़ा योगदान है। ये जैपनीज मंदिर उनके द्वारा, ये मेन मंदिर भी उनके ही द्वारा है। इनको इस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग कंट्री से डोनेशन मांगा था। किसी ने 5,000, किसी ने 6,000, किसी ने 7,000, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया था। तो ये 1920 में बनना स्टार्ट हुआ था एंड ये 1931 में पूरा बन के कम्प्लीट हुआ था। जब इसके अंदर आप एंटर करिएगा तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है किन किन लोगों ने यहाँ पे कितना डोनेशन किया था। सर स्वयं अनिगारिका धर्मपाल जी ने यहाँ पे 15,000 रुपीज़ डोनेट किए थे इस मंदिर को बनाने के लिए। तो उस समय में 75,000 रुपीज़ से पूरा बन के कम्प्लीट हुआ था। 1920 में सर 75,000 का बहुत ही वैल्यू है, मतलब इस समय मतलब उसको करोड़ों में लिया जा सकता है। 75,000 रुपीज़ को। अब मंदिर को पूरा एंटर करिएगा तो इसमें सर गोल्ड की मूर्ति रखी गई है। सर वो प्योर गोल्ड की मूर्ति, उसमें कोई ऐसा पॉलिश वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये मेन मंदिर है इसलिए। एंड इसके अंदर गौतम बुद्ध जी की मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक की पेंटिंग को बनाया गया है। वो पेंटिंग को बनाया था श्रीलंका के महान पेंटर सागर आनंदा जी ने। ये सर रेड स्टोन पत्थरों से मिलकर पूरा बना हुआ है। ये देखने के बाद हम बोधि ट्री देखेंगे। और ये जो सामने वाइट कलर की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है वो है सम्राट अशोक की प्रतिमा है। और अब हम पहुंच गए मंदिर के अंदर, जहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विद्यमान है, जो कि पूरी सोने से बनी हुई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये मंदिर वास्तव में बहुत सुंदर है और जो वहाँ की दीवारें हैं उन पर बहुत महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन, संपूर्ण जीवन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। देखिए कितने अच्छे प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। और ये जो पर्सन है वो बोधि वृक्ष पर्सन है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, अस्साजी, भद्दिया, बप्पा, महानमा, इन 5 शिष्यों को पहला शिक्षा प्रदान किया था। और ये जो यहाँ पर ये बने हुए हैं, इन पर मंत्र लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा शांति देते हैं। इनको हाथ से घुमाने पर बहुत पॉजिटिविटी आती है, इसलिए जो भी आता है सब इसको स्पर्श करते हैं। इस पर लिखे हुए जो मंत्र हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे धर्म में ओम नमः शिवाय और जब गायत्री मंत्र होता है तो ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी मंत्र होते हैं, जिसको स्पर्श करने से काफ़ी शांति मिलती है। तो सभी लोग आकर यहाँ पर इनको स्पर्श करते हैं और उनको घुमाते हैं। ये महात्मा बुद्ध के 5 शिष्य हैं। ये बोधि पर्सन है, बोधि वृक्ष यहाँ पर विद्यमान है और महात्मा बुद्ध को सबको ज्ञान देते हुए, शिक्षा प्रदान करते हुए दर्शाए गए हैं। और अब हम पहुँच गए सारनाथ के म्यूजियम में, जो कि बहुत ही सुंदर है। सारनाथ का जो म्यूजियम है, सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना संग्रहालय है और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सारनाथ के पुरातत्विक स्थल पर जो की गई खोजें हैं, उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो यहाँ पर संग्रहित हैं। सारनाथ में संग्रहालय में 6,832 मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत पुरानी पहली शताब्दी की, दूसरी शताब्दी की काफ़ी सारी मूर्तियाँ जो कि हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं वो यहाँ पर संग्रहित है। ये अशोक का सिंह स्तंभ है जो बलुआ पत्थर का बना हुआ है।
यहाँ पर बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अधिकतर मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं। बहुत प्राचीन प्राचीन हमको मूर्तियाँ देखने के लिए मिली। पहली शताब्दी की, दूसरी शताब्दी की, काफ़ी है ना, बहुत सारी मूर्तियाँ हमको यहाँ पर मिली। भगवान गौतम बुद्ध की काफ़ी प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ थीं। देखिए ये हाथी है जो काफ़ी पुराना है। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के ये देखो उस टाइम के ही ऑर्नामेंट हैं। हमने बहुत प्रकार की मूर्तियाँ, बहुत पुरानी पुरानी हमने अवशेष जो पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी शताब्दी के थे सभी हमने देखे। वास्तव में सारनाथ बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और ये बौद्ध और जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो हमारा सारनाथ ट्रिप बहुत अच्छा गया। आपको कैसा लगा बताइएगा।